हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी या प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत मापक या पैमाना पढ़ रहे थे, है ना। मापक क्या होता है, पैमाना क्या होता है? जब आप कोई मानचित्र बनाना चाह रहे हो, किसी स्थान को आप कागज पे दिखाना चाह रहे हो, तो उसको कुछ माप के न तैयार करोगे कि अपने रैंडम तो तैयार नहीं करोगे। अगर आप रैंडम ही कोई चित्र बनाते हो तो उसको चित्र बस कहते हैं। मानचित्र तब कहेंगे जब वो मापक पे आधारित होगा। मापक पे आधारित होने का मतलब है कि जितनी धरातल पे वास्तविक दूरी है उसी को आप कागज पे दिखाना चाहोगे, वही कागज पे दिखाओगे। अब 2 किलोमीटर की दूरी दिखानी है तो रैंडम लाइन खींच के दिखा सकते हैं, तो उससे कोई दूसरा देखेगा तो उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मापक पे आधारित है तो अगर 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचे हैं 2 किलोमीटर के लिए, तो वो ये पता कर सकता है कि 2 किलोमीटर धरातल की दूरी मानचित्र पर कितना है, 2 सेंटीमीटर, है ना। तो मतलब 1 सेंटीमीटर धरातल मानचित्र पर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर गुना। तो मापक का ये महत्व होता है कि आप एकदम ऑथराइज्ड चीज़ें मानचित्र पर दिखाते हो, जिसको कि कोई भी देखेगा तो उसको वास्तविक स्थिति का क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। तो मापक वही होता है कि जो मानचित्र को क्या करता है, ऑथराइज करता है, उसको मतलब कहता है कि प्रूफ के साथ, है ना, प्रमाण के साथ कह सकते हैं आप कि हाँ जो दिखा दिए हैं वो सही है। अगर आप इसको वास्तव में मेजर करते हैं तो वो क्या करेगा, आपको सही ही मेजरमेंट प्राप्त होगा। तो हम लोग मापक या पैमाना से ही बात कर रहे थे। इसमें जल्दी से थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात किए थे पैमाने के प्रकार कैसे कैसे होते हैं। तो 2 तरह के, लघु मापनी और दीर्घ मापनी, है ना। लघु मापनी आधारित मानचित्र, लघु पैमाने आधारित मानचित्र या दीर्घ पैमाने आधारित मानचित्र। तो इसमें 2 शब्द याद रखिए, लघु और दीर्घ मापनी। तो जब लघु मापनी होगी, लघु मापनी मतलब अगर जैसे अभी हम आपको बताए थे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, तो इसमें बराबर के लेफ्ट वाली जो दूरी होती है ये मानचित्र वाली दूरी होती है ना। मानचित्र पर दूरी जो बराबर के लेफ्ट साइड में लिखी जाती है और बराबर के राइट साइड में धरातल की वास्तविक दूरी होती है ना। तो 1 सेंटीमीटर और 2 किलोमीटर कहने का मतलब है कि धरातल के 2 किलोमीटर को आप मानचित्र पर कितने दिखा रहे हो, 1 सेंटीमीटर में दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये मापनी है ना, ये पैमाना है। अब ये 2 तरह का है, एक है लघु, एक है दीर्घ। लघु मापनी में जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। लघु मापनी का प्रयोग वहां करेंगे जो बड़े क्षेत्र होते हैं, जैसे पूरे विश्व का मानचित्र बना रहे हैं। पूरे विश्व के मानचित्र को बनाने में आप लघु मापनी का प्रयोग करेंगे, है ना। एशिया का मानचित्र बनाना है, भारत का मानचित्र बनाना है, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, ये सब बहुत बड़े क्षेत्र है ना। तो इनको आप नॉर्मली कागज पे नहीं दिखा सकते हो। छोटे से कागज पे पूरे विश्व को कैसे दिखाएंगे, जब तक कि उसके आकार को बहुत छोटा रख लिया जाए। तो इसीलिए उसको लघु मापनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े क्षेत्र को दिखाया, ठीक है। दीर्घ मापनी में आप छोटे क्षेत्र को दिखाते हो। क्षेत्र कैसा हो जाएगा, छोटा क्षेत्र हो जाएगा। जैसे आप घर का नक्शा बनाना चाह रहे हो, अपने गांव का नक्शा बनाना चाह रहे हो, है ना, तो छोटे क्षेत्रों को दीर्घ मापनी में दिखाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें अगर पैमाना मानेंगे तो कैसे मानेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। इसमें लघु मापनी में 500 किलोमीटर एक बहुत बड़ी दूरी है, छोटी सी तो दूरी है नहीं। उसको हम मानचित्र कितने दिखा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। जैसे ये लघु मापनी आधारित मानचित्र है, इसमें नीचे पैमाना लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 300 किलोमीटर, ठीक है ना। मतलब इसका अगर 1 सेंटीमीटर कहीं नापेंगे आप तो वो वास्तव में 300 किलोमीटर बराबर धरातल पे होगा, है ना। तो ये इसमें लघु मापनी। दीर्घ मापनी में जो यही पैमाना होंगे वो कैसे होंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, है ना। तो आप देख रहे हैं धरातल की छोटी दूरियों को इसमें दिखाया जा रहा है, लेकिन इधर क्या दिखाया जा रहा है, धरातल की बड़ी दूरियों को दिखाया जा रहा है, लघु मापनी पे और दीर्घ मापनी। ये बातें हम लोग कर, ठीक है। इतने किसी प्रॉब्लम है। फिर हमने 2 सिस्टम बात कर रहे थे, मीट्रिक सिस्टम पे बात कर लिए थे।
जिसमें सेंटीमीटर और किलोमीटर मीटर का है आनंद आ रहा है। तुम ही से पूछ रहे हो। हाँ सर, यही बता। ध्यान से सुनिए, फिर एग्जामिनर जब आता है पूछता है तो बोलती नहीं निकलती है। यहाँ पे यहीं पे बैठे रहते हैं बच्चे और चले जाते हैं, फिर कहेंगे कि नंबर नहीं मिल रहा है मुझे। कहाँ से नंबर मिलेगा? और कॉपी में नहीं लिख के आएंगे प्रैक्टिकल के एग्जाम में तो नंबर नहीं मिलेगा। उसका थ्योरी भी है ना, प्रैक्टिकल का बताए है ना, 75 नंबर का होगा, उसमें से 40 नंबर रिटर्न रहता है, 10 नंबर 20 नंबर 25 नंबर वाइवा रहता है और 10 नंबर फाइल का रहता है। तो ये सब सवाल आते हैं, नहीं बनेगा तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने मीट्रिक सिस्टम पे बात कर लिया था, जिसके अंतर्गत सेंटीमीटर मीटर ये सब में कन्वर्जन कैसे करते हैं ये सब देख चुके हैं। तो वीडियो में दिखाए हैं, उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टैंडर्ड सिस्टम पर बात करेंगे। स्टैंडर्ड सिस्टम मतलब होता है वही इंच और माइल, यार्ड, फीट, इन सब का प्रयोग होगा आगे। इसीलिए हम जब पहला वीडियो बनाए थे तो उसमें कई बार आपको एम्फसाइज किए थे, तो उसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। वो 15-20 दिन पहले क्लास हुई थी, आज तक नहीं देख पाए हैं तो या तो आपका दुर्भाग्य है या तो मेरा दुर्भाग्य है ना, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो इसमें लिखिए, इसको साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा जैसे हम बताते जाएंगे। जैसे इसमें 1 इंच और आप कितना सेंटीमीटर होता है? 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच और कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। फिर इंच के बाद आता है फीट। एक फीट, आगे इसको हम केवल FT से दिखाएंगे, इंच को केवल IN से दिखाएंगे। तो 1 फीट बराबर कितना होता है? 12 इंच। 1 फीट बराबर कितना होता है? 12 इंच। ये सब आपको याद होना चाहिए लगभग, क्योंकि इसका प्रयोग आगे होगा। अब हम इस 12 इंच को 12 इंटू 1 इंच लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फीट को कैसे कन्वर्ज करना है अन्य इकाइयों में। ये सब इकाइयां हैं। इंच इकाई है ना दूरी की, फीट इकाई है दूरी मापने की, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये सब होती है ना। मीटर ये दूरी मापने की इकाई है। हम लोग मानचित्र में दूरी को ही दिखाते हैं ना, तो दूरी ही दिखाएंगे। तो इंच जो है ये इकाई है, इसको किसमें कन्वर्ट किए हैं? मतलब ये इंच स्टैंडर्ड सिस्टम का है, लेकिन उसको किसमें करेंगे? मेट्रिक सिस्टम में। सेंटीमीटर, मीटर मेट्रिक सिस्टम के, इंच, फीट, यार्ड, मील ये सब स्टैंडर्ड सिस्टम। तो हम लोग स्टैंडर्ड को मीट्रिक में बदलेंगे, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में बदलेंगे, है ना, ऐसा कन्वर्जन होता है। समझ रहे हैं कि नहीं बात? जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब कौन से सिस्टम है? मीट्रिक सिस्टम। 2 तरह के सिस्टम है, मतलब 2 तरह की इकाइयों को प्रदर्शित करने का तरीका। जैसे आप CG, अरे वो SI मात्रक, और एक और क्या होता है उसको? CGS, किलो, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, CGS, ठीक है। और एक होता है SI सिस्टम, एक स्टैंडर्ड होता है और एक CGS होता है। CGS में आप सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड दिखाते हैं, इसमें उसी को किलोग्राम और किलोमीटर, मीटर, इसको कहते हैं MKS, मीटर, किलोमीटर, सेकेंड, इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड दिखाते हैं। ऐसा ही 2 सिस्टम यहाँ है, एक मीट्रिक है जिसमें सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, और एक स्टैंडर्ड है जिसमें इंच, फीट आदि आते हैं। ठीक। अब जैसे 1 फीट बराबर 12 इंच है, अगर हमको चाहिए कि 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होंगे, हमको 1 फीट में क्या चाहिए? सेंटीमीटर। लेकिन हमको ये पता है कि 1 फीट में कितना इंच है? 12 इंच है। हम 12 को 12 इंटू 1 इंच लिख सकते हैं। अगर 12 इंटू 1 करेंगे तो 12 ही इंच आएगा। अब 1 इंच बराबर हमको पता है कितना सेंटीमीटर होता है? 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर? 2.5।
तो इस 1 इंच के जगह पर मैं लिख दूंगा 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जितना सेंटीमीटर आएगा वो कितना होगा, 1 के बराबर होगा। जल्दी से गुणा कीजिए, कितना आता है देखिए आप लोगों को गुणा आता है 12 इंटू 2.54 गलत 13 30 ठीक है सबका आ गया। किसी का नहीं आ रहा है सब पता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग गुणा भाग अगर भूल चुके हैं तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि भूगोल में इसका प्रयोग होता है। कोई शर्माने वाली बात नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। चलिए तो इसको हम आपको दिखा देते हैं कैसे करते हैं। 2.54 इंटू 12 एकदम जैसे छोटे बच्चों को बताया जाता है। वैसे डायरेक्ट तो आप 12 से गुणा करके कर सकते हैं, पर हो सकता है सबको ना आता हो। तो जैसे आप क्या करते हैं कि पहले इकाई की तरफ से गुणा इसमें करेंगे, इसके इकाई के अंकों में 2 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8, फिर 2 का इसमें 10 का 0 आएगा, 1 बचेगा, फिर यहाँ 4 और 5 हो जाएगा। अभी दशमलव से कोई वास्ता नहीं रखना है, ठीक। फिर 1 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो 4, फिर यहाँ 5, यहाँ 2, ठीक। फिर इसको ऐड करेंगे तो ये 8 4 0 3। अब दशमलव लगाने की बारी आएगी तो दशमलव आप गिनते हैं कितने अंकों बाद लगा हुआ है, तो इसमें 2 ही अंक बाद लगा हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ भी 1 अंक बाद लगा होता तो 2 यहाँ और 1 यहाँ 3, तो फिर यहाँ इकाई से गिनते 1 2 3, लेकिन यहाँ पे 2 ही लगा है तो ये ठीक 30.48 सेंटीमीटर। तो आपने देखा हमने 1 फीट लिया, पहले 1 फीट स्टैंडर्ड सिस्टम में है, उसी को इंच में बदला, इंच भी स्टैंडर्ड सिस्टम में है। 1 फीट 12 इंच, फिर 12 इंच को हमने किसमें बदला, सेंटीमीटर बदला, तो 30.48 सेंटीमीटर आया, जो कि सेंटीमीटर मीट्रिक सिस्टम में आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है 1 फीट के बराबर 1 फीट, एक इसके बाद है 1 यार्ड। 1 यार्ड, यार्ड को बाई डी से दिखाएंगे आगे। 1 यार्ड बराबर होता है 3 फीट। 1 यार्ड बराबर कितना होता है, 3 फीट होता है। आप 3 गुणे 1 फीट लिख सकते हो इसको, 3 गुणे 1 फीट लिख सकते हैं। 1 फीट में कितने इंच बताए हैं, 12 इंच। 1 फीट में कितने इंच है, 12 इंच। तो 1 फीट के जगह पर रख देंगे तो 3 गुणे 12 इंच, तो ये कितना हो जाएगा 36 इंच। हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 1 यार्ड बराबर 3 फीट था। यहाँ से फीट का आप याद रख सकते हैं। 1 फीट बराबर 12 इंच था तो उसको वैल्यू रख दिए, तो कितना हो गया 36 इंच। तो मतलब 1 यार्ड बराबर कितना होगा 36 इंच। 1 यार्ड बराबर 3 फीट, ये सब वैल्यू यूज की जाएगी आगे, है ना। तो ये क्रम निकालने का ऐसे ही होता है। मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा नहीं याद है, मान लीजिए किसी को 1 यार्ड बराबर 36 इंच नहीं याद है, तो उसको बस इतना याद है कि 1 यार्ड बराबर 3 फीट होता है। अब 3 फीट पता है और 1 फीट बराबर कितना इंच है ये पता है, तो वो 1 यार्ड बराबर कितना इंच निकाल लेगा ना। तो 1 यार्ड बराबर कितना 36 इंच या 1 यार्ड बराबर 3 फीट। ठीक है, इतना लिख लिए सब लोग। आपने भी सही एकदम खाना जो आप लोगों का है ये पूछा भी जाएगा कल, स्टैंडर्ड सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम वाला दोनों पूछेंगे। पढ़ने लिखने में
अगला है एक फरलांग। फरलांग नहीं सुना है कभी? कितने फरलांग तो आज नहीं है। एक फरलांग क्या हो? तो ये आपका सौभाग्य है, पहली बार सुन रहे हैं। 220 यार्ड। अभी यार्ड पढ़े हैं तो एक फरलांग बराबर कितने होते हैं? 220 यार्ड। एक यार्ड बराबर कितने फीट? तो इसको 220 गुणे एक यार्ड करके फिर इस एक यार्ड के जगह पर एक यार्ड की वैल्यू रख सकते हैं, है? एक यार्ड बराबर कितना फीट? 3 फीट हो जाएगा, है ना। अब हमको चाहिए कि एक फरलांग को हम किसमें दिखाना चाहते हैं? सेंटीमीटर में। किसमें दिखाना चाह रहे हैं? सेंटीमीटर में। अब 3 फीट, 1 फीट बराबर कितने इंच? 12 इंच। तो ये 220 गुणते 3 गुणते 1 फीट के, इसको 3 गुणा 1 फीट लिख सकते हैं। 1 फीट के जगह पर 12 इंच लिख देंगे। इतने तक कोई समस्या है? अब इंच को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। ये 12 गुणे 1 इंच हो सकता है, जैसे इसको मैं 12 गुणे 1 इंच लिख सकता हूँ। अब इस 1 इंच की जगह पर सेंटीमीटर वाली वैल्यू रख दूंगा। तो 220 गुणे 3 गुणे 12 और 1 इंच होगा कितने सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। जल्दी से गुणा कीजिए, कितना है? आ गया? प्रैक्टिकल वाली बुक कोई लिया है?
अच्छा पहले इसको इंच में बदलिए, इंच कितना आ रहा है इसमें देखिए, यहाँ तक ये 12 इंच है ना। अब इसको देखिए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 660 गुणे 12, 7920 इंच, ठीक है। और ये कितना आ रहा है 20,116, सबका इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर, वो सही है। तो एक फरलांग बराबर 220 यार्ड, और ये कितने इंच होगा, पहले इसको इंच में बदलेंगे, तो इंच हमारा कितना हो जाएगा 7920, 7920 इंच। डायरेक्ट आप इसका प्रयोग करेंगे, एक फरलांग बराबर इतने इंच, अगर इंच में बदलना है, और सेंटीमीटर बदलना है तो 20,116 सेंटीमीटर। दशमलव को ना भी लगाएंगे तो चलिए चल जाएगा, ठीक है। कितना नोट कर लीजिए, कर लिए नोट, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। अब 1 मील में आते हैं, एमआई लिखेंगे, इसको ना तो मुंबई इंडियन समझना है, ना तो एमआई का फोन समझना है। 1 मील बराबर होता है 8 फरलांग, ठीक है। अब इस फरलांग को हम लोग दिखाएंगे F8 से, तो 1 फरलांग, ठीक, 1 मील बराबर कितना 1 फरलांग। अब डायरेक्ट कन्वर्जन करके लिख दे रहे हैं, फिर से इतना नहीं कर रहे हैं, आप लोग गुणा भाग घर में कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 8 फरलांग है, तो अगर इसको यार्ड में बदलना हो तो कैसे गुणा करेंगे आप, आपको 1 फरलांग बराबर कितना पता है 222 यार्ड, तो 8 इंटू 220 कर देंगे, 8 इंटू 220 करेंगे कितना आएगा 1760 यार्ड हो जाएगा। अब आपको पता है कि 1 यार्ड में कितने फीट, 3 फीट, 1 यार्ड में 3 फीट। तो अगर 1 मील को फीट में, अब 1 मील बराबर 8 फरलांग होगा, 1 मील बराबर 1760 यार्ड होगा। अब इसी को अगर फीट में करना है तो क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5280 फीट, ठीक। जब आपको पता है कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं 12 इंच, अब इसमें 12 का गुणा करेंगे कितना जाएगा, है? तिरसठ 360 इंच, ठीक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू है, 1 मील बराबर 63,360, ठीक है। सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि इसका आगे प्रयोग ज्यादा होगा। 1 मील बराबर 63,360 इंच। अब आपको पता है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 का इसमें गुणा करेंगे तो किसमें मिल जाएगा, सेंटीमीटर मिल जाएगा। अभी कितना होगा 16,934, आप लोग निकालते रहिएगा, 16,934.40 सेंटीमीटर। अब जब सेंटीमीटर पता चल गया तो आप मीटर में भी निकाल सकते हो, किलोमीटर। मीटर में निकालने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर में 100 का भाग देते हैं, किलोमीटर निकालने के लिए मीटर में 1000 का भाग देते हैं, ऐसा ही ना। इसको लिख लीजिए, एक और बचा हुआ है, एक चेन, सोने की चेन है जो आपको मिल जाएगी। एक चेन बराबर होता है 22 यार्ड, एक चेन बराबर कितना होता है 22 यार्ड।
अब 1 यार्ड बराबर कितने फीट? 1 यार्ड बराबर 3 फीट। तो ये कितना हो जाएगा? 66 फीट। 1 फीट बराबर कितने इंच? 12 इंच। यही पे याद कर लीजिए, घर के लिए मत सोचिए अरे जाऊंगा घर में आराम से बिस्तर पर लेट के पढ़ूंगा, घर में कुछ पढ़ा नहीं। 1 फीट बराबर कितने इंच? 12। 12 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा? 792। चेक कर लीजिएगा, उसके भरोसे मत रहिए। हाँ ठीक है, 792 इंच, ऐसा ना। अब 792 इंटू 2.5 करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो कितना सेंटीमीटर आएगा? 2011 तक हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। ये इतना सेंटीमीटर होगा। तो एक चेन 22 यार्ड मतलब आप डायरेक्ट मान लीजिए आपको कहीं एक चेन बराबर इंच का प्रयोग करना है, तो अगर याद है तो आप ये सब क्यों करते बैठे रहेंगे? जैसे आपको पता है कि आपको यहाँ से डायरेक्ट औरी से अपने लिए ऑटो पकड़नी है तो आप डायरेक्ट चले जाना है घर। तो आप मान लीजिए किसी को जाना है शक्ति नगर, तो वो काहे पहले रेणुकूट जाएगा, फिर रेणुकूट से शक्ति नगर की बस पकड़ेगा, वो यहीं जाएगा और वो डायरेक्ट बस पकड़ेगा। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट प्रयोग करेंगे ना चीज़ें, फालतू में समय नहीं बर्बाद होगा। अगर नहीं पता है तो आपको निकालना तो आना चाहिए। तो ये तरीके, तो डायरेक्ट एक चेन बराबर अगर इंच का प्रयोग करना है तो ये आप 792 में प्रयोग करेंगे। ये हो गया। एक और बचा हुआ है कि 1 फरलांग बराबर 10 चेन होता है। 1 फरलांग बराबर कितना चेन होता है? ये चेन आप लोग देखे होंगे, सकरी, जब जमीन वमीन नपाई होती है ना, जिसको क्या कहते हैं? जंजीर, जरीब। लेखपाल कभी नहीं आया आपका जमीन वमीन आपने पीता? हाँ ठीक है, लेकिन अभी भी कई जगह वही प्रयोग होता है। तो 1 फरलांग बराबर कितने चेन है? 10 चेन। एक चेन में कितने यार्ड थे? 22 यार्ड, यही लिखा होगा। तो सिंपल सा एक चेन में जितना होगा उसका आप 10 गुना कर लेंगे तो 1 फरलांग मिल जाएगा। एक चेन का 10 गुना कितना है? इसको आप 10 गुणे 1 चेन लिख सकते हो। मतलब 1 फरलांग जो है एक चेन का कितना है? 10 गुना है। तो एक चेन की जितनी जितनी जो वैल्यू है उसका 10 गुना करते जाओ तो क्या मिलता जाएगा? फरलांग मिलता जाएगा। जैसे एक चेन में 22 यार्ड है, इसमें 10 का गुणा करोगे तो 1 फरलांग मिल जाएगा। तो 1 फरलांग बराबर 220 यार्ड। यहीं पे लिखे होगा, चला उसको आप 220 यार्ड ही लिखोगे। अगर देखिए पीछे 1 फरलांग बराबर 220 यार्ड, फिर 1 फरलांग बराबर 660 फीट लिखे होंगे। 1 फरलांग बराबर 7920 इंच लिखे होंगे। 1 फरलांग बराबर 20,116.80 सेंटीमीटर। अगर आप इसमें 10 का गुणा करते जाएंगे तो आपको 1 फरलांग मिलता जाएगा। ठीक, समझ में आई बात सबको? तो ये स्टैंडर्ड सिस्टम हो गया। तो मीट्रिक सिस्टम, स्टैंडर्ड सिस्टम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग सवाल करेंगे कल तो उसमें इसका प्रयोग होगा, तो फिर पूछा जाएगा, जिसमें आप लोगों को बहुत ही कम आनंद आता है। तो आनंद की प्राप्ति अगर चाहिए तो उसको रट के आएंगे। क्लास तो